क्या गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ वक्त से हर चीज को धार्मिक या मजहबी चश्मे से देखने की जैसे देश में होड़ सी लग गई है, एक ट्रेंड सा दिखाई देता है। चाहे बात शिक्षा की हो, फिल्में हो या फिर संगीत। अब अगर कोई मुस्लिम होकर भगवान के भजन को अपनी आवाज दे तो इसमें भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है? क्योंकि जब मोहम्मद रफी जैसे महान गायक मुझे अपनी शरण में ले लो राम गा सकते हैं, तो फिर फरमानी नाज पर देश के कुछ मौलाना सवाल क्यों उठा रहे हैं? ऐसे न जाने कितने बड़े चेहरे हैं, कितनी शख्सियतें हैं, कितने बॉलीवुड कलाकार हैं, कितने ही गीतकार हैं जो इस्लाम को मानते हुए भी गीत संगीत को इस्लाम में हराम नहीं मानते। ना इन्हें इस काम के लिए कभी कोई दिक्कत हुई, ना ही कभी इन्हें कोई परेशानी हुई, ना ही इन्हें किसी ने बताया कि ये काम तो इस्लाम में हराम है। लेकिन अभी एक मुस्लिम सिंगर ने एक शिव भजन क्या गा दिया, उसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। मौलाना परेशान हैं कि शरीयत तो इसकी इजाजत ही नहीं देता। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। नहीं, इस्लाम से तो खारिज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है। तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करे। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमा देंगे। इस भजन की गायिका का नाम है फरमानी नाज। फरमानी ने भजन गाया, फिर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। गाना वायरल हुआ तो कुछ लोगों को ऐतराज हो गया। सबसे ज्यादा नाराजगी तो देवबंद वालों को हुई है। मतलब कला और कलाकार भी धर्म के नाम पर बांटे जा रहे हैं। कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं। हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूज़िक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। फरमानी नाज जब इंडियन आइडल के मंच पर अपनी आवाज का जादू बिखेर कर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर रही थी, उस वक्त किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही सावन के महीने में शिव भजन गाकर YouTube पर व्यूज बटोरने लगी तो मौलाना को दिक्कत होने लगी। फरमानी के गीत को लाखों लोग देख चुके हैं। हजारों लोगों ने गीत को पसंद किया है। 24 जुलाई को फरमानी ने शिव भजन गाया। फरमानी के गाने को कांवड़ में खूब सुना जा रहा है। जैसे ही फरमानी का गाना वायरल हुआ, वैसे ही फरमानी की आवाज की खूब प्रशंसा होने लगी। प्रशंसकों ने फरमानी की खूब तारीफ भी की। साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रशंसक इस वीडियो को तेजी से वायरल कर रहे हैं। वैसे भी ये पहला मौका नहीं है जब किसी मुस्लिम सिंगर ने कोई भजन या कीर्तन गाया हो। मोहम्मद रफी ने जितने भजन गाए होंगे उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनती ही खत्म नहीं होगी। हम तो कलाकार हैं, हम सिर्फ ये सोच के नहीं गाते कि हम मुसलमान, हमने क्यों गा दिया। हम बस एक कलाकारी की, अपने काम की हैसियत से गाते हैं और अपनी मर्यादा में रह गाते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो कह देते हैं, जो उनको अच्छा लगता है कह दे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुसलमानों में इतने औरतें हैं, इतने आदमी हैं जो इतने बुरे बुरे काम कर ले, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। मैं तो एक सिर्फ गाना ही गाया अपनी हैसियत की तरफ से, बस अपनी एक मर्यादा में रह के। बाकी रफी साहब है, इतना अच्छा भजन गा चुके। फरमानी के लिए गीत संगीत ही रोजगार का साधन है। इसी से जो पैसे मिलते हैं उसी से परिवार चलता है। लेकिन धर्म के चश्मे से ही सब कुछ देखने वाले अक्सर ऐसी बातें नजरअंदाज कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। धर्मगुरुओं ने एक कलाकार और उसके भजन में जो धर्म का तड़का लगाया है, उस पर देश की पब्लिक क्या सोचती है? हमने लोगों का ओपिनियन लिया। जो हमारे हिंदू सिंगर्स हैं
वो भी तो मुस्लिम सॉन्ग्स गाते हैं। कैलाश खेर हैं, उन्होंने कितने गाने गाए। कभी किसी हिंदू धर्मगुरु ने या किसी भी बड़े संस्थान से कोई ऐसा वो ऑर्डर नहीं आया कि भाई आप नहीं गा सकते हो मुसलमानों के गाने। किसी भी कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, सबसे पहली बात तो ये है। और अगर ये मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा कर रहे हैं तो ये दो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं जो ऐसा कर रही हैं, क्योंकि हम कलाकार को थोड़ी कला से रोक सकते हैं। कला कहीं की भी हो सकती है, सूफी भी एक कला है। अगर कोई हिंदू कोई सूफी गाना गाता है तो उसको मना थोड़ी कर देंगे। ये लोगों को भड़काते हैं बस। होता क्या है कि जैसे मान के चलो मैं हिंदू हूँ तो मेरे क्या होंगे, जो मतलब हर समाज में गलत लोग बहुत होते हैं, हिंदुओं में भी है मुसलमानों में भी हैं। वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बना के 200 लोगों का ग्रुप बनाया, उसमें हिंदू मुस्लिम, इससे लोग भड़कते हैं। ये एक मानसिकता के दौरान हो रहा है। आजकल व्हाट्सएप पे और आपके फेसबुक पे कुछ ऐसी मानसिकता डाली जा रही है कि बंदा सुबह उठते ही हिंदू मुस्लिम सोचना चालू कर देता है। असल में बात ये है कि जो मेन मुद्दे हैं देश के, उन पे कोई बात नहीं हो रही है। ये एक यूजलेस टॉपिक्स होते हैं कि इसने ये भजन गा दिया, इसने ये सूफी गा दी है। एक्टर है, सिंगर है, उसका कोई धर्म में नहीं होता है। अगर वो शिव भजन गा रहा है, अगर मुस्लिम है शिव भजन गा रहा है तो भी अच्छी बात है। अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम की आयत गा रहा है तो भी अच्छी बात है, बट इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं विरोध तो वो धर्म गुरुओं की गलती है। ये गलत है। सिंगर अपना कोई भी गाना गा सकता है, भक्ति या सूफी हो, इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसका अपना काम है सिंगर का। कलाकार का भी पहली बात तो कोई अगर मान लो कि वो ये सोच के नहीं गा रहा कि मैं अपने धर्म से गा रहा हूँ, वो ये सोच के गा रहा है कि पब्लिक को उससे क्या मोटिवेशनल मिल रहा है। इसमें वो अपना टैलेंट दिखा रही है, उसमें मौलाना को एतराज़ नहीं करना चाहिए था। बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदू गाना गाती हैं, जो हिंदू लड़कियां मुस्लिम गाना गाती हैं। शिव की भक्ति में गाना गा रही है, इसमें किसी को एतराज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ना हमारा दिल ना हमारा ज़मीर इस तब का है। कई एक्टर गाना भी गाते हैं, कई एक्टर इस कला को, इस स्वरूप को निभाते भी हैं, तो इसमें नाराज़ होने की कोई भी बात नहीं है। जाहिर सी बात है वो अपने कैरियर को देख करके काम कर रही हैं, लेकिन इस्लाम में हमारे जो है वो चीज़ हराम है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सोच को देख करके मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ने ये बात कही है।